हे राजा जनक, ये शरीर मिथ्या है, आत्मा सत्य है। जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। यह गीता आपको उस मार्ग पर ले जाएगी। श्रवण करें और समझें। सोचिए, एक ऐसी 5 सितारा जिंदगी जहां सब कुछ हो, दौलत, ताकत, हर आराम, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ। पर फिर भी रातों की नींद पूरी तरह उड़ी हुई हो। और दूसरी तरफ एक ऐसी स्त्री जो सड़क पर खड़ी है, जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद हार दी है। सही बात है। पर अचानक वो इतने चैन से सो रही है कि जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, यही तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम बाहरी चीजों में ऐसी शांति ढूंढते हैं जो असल में सब कुछ छोड़ देने के बाद ही मिलती है। वही ना। और आज की इस गहरी चर्चा में हम उसी ठंडी हवा के झोंके की बात करेंगे जिसे प्राचीन काल में वैराग्य कहा गया। आज का हमारा विषय अष्टवक्र गीता के 10वें अध्याय पर आधारित है, जिसका मेन फोकस यही वैराग्य है। मतलब बिल्कुल डिटैच्ड या आसक्ति रहित होना। जब हम शब्द वैराग्य सुनते हैं तो दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है कि कोई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय की तरफ निकल गया है। एकदम, सबको यही लगता है। पर आज हमारा निशाना यह है कि इस भारी भरकम फिलॉसफी को इतनी सिंपल भाषा में डिकोड करें कि हमारे घर पर बैठे पेरेंट्स भी इसका असली और प्रैक्टिकल मतलब समझ सकें। बिल्कुल। और इसको समझने से पहले उन 2 महान लोगों को समझना बहुत जरूरी है जिनके बीच ये बातचीत हो रही है, क्योंकि ये कोई आम चर्चा नहीं है। हाँ, ये डायलॉग ही अपना आप में बहुत पावरफुल है। इसमें पहले व्यक्ति हैं महर्षि अष्टवक्र, और उनकी कहानी किसी को भी हैरान कर देने वाली है। सच में, अष्टवक्र मतलब इस नाम का अर्थ ही है 8 जगह से टेढ़ा, यानी जिसका शरीर 8 अलग अलग हिस्सों से डिफॉर्म्ड हो। सही कहा। कहा जाता है कि जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे, तब इनके पिता कहोर, जो एक बड़े विद्वान थे, वो रात रात भर वेदों का पाठ करते थे। तो एक दिन गर्भ के अंदर से ही उस अजन्मे बच्चे ने टोक दिया कि पिताजी, आपका उच्चारण गलत है। और उन्हें गुस्सा आ गया। हाँ, गुस्से में आकर उनके पिता ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारा शरीर 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। पर देखो, उनका शरीर जरूर विकृत था, पर यही उनकी सबसे बड़ी सीख भी थी। उनका शरीर इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि ये फिजिकल बॉडी बिल्कुल टेम्परेरी है, पर उनके अंदर का जो ज्ञान था वो पूरी तरह से शुद्ध था। और इस संवाद के दूसरे व्यक्ति हैं राजा जनक। ये विदेहा यानी मिथिला के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं। इनके पास सब कुछ है, दौलत, पावर, राजपाट, पर अंदर से एक बेचैनी है। बिल्कुल, वो एक सच्चे सीकर ऑफ ट्रूथ हैं। सब कुछ पा लेने के बाद भी असली शांति की तलाश में है। और इन दोनों का मिलना भी कितना फिल्मी है, अद्भुत है। अष्टवक्र के पिता एक बार राजा जनक के दरबार में एक डिबेट में हार गए थे। हाँ, उस विद्वान का नाम बंदी था। सही, बंदी। उसने उन्हें कैद कर लिया था। अष्टवक्र जब सिर्फ 12 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता को बचाने के लिए उस दरबार में जाकर उस महान विद्वान बंदी को हरा दिया। सोचो, सिर्फ 12 साल की उम्र में। वही तो। राजा जनक एक 12 साल के बच्चे के इस ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट उस बच्चे के कदमों में रख दिया और उन्हें अपना गुरु मान लिया। यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। एक तरफ एक फिजिकली डिफॉर्म्ड पर ज्ञान से भरा गुरु है, और दूसरी तरफ एक ऐसी शख्सियत जिसके पास दुनिया की हर सुविधा है पर अंदर एक खालीपन है। तो एक राजा जिसके पास पूरी दुनिया का ऐश्वर्य है, वो इस बच्चे के आगे सरेंडर क्यों कर देते हैं? ऐसा क्या है जो इन सारी दौलत के बाद भी उन्हें बेचैन कर रहा है? यहीं से हमारे आज के मूल विषय की शुरुआत होती है कि एक इंसान को आखिर शांति मिलती क्यों नहीं है। 10वें अध्याय के शुरू में ही अष्टावक्र इसका बहुत ही डायरेक्ट जवाब लेते हैं। और वो जवाब क्या है? अष्टावक्र समझाते हैं कि अगर सच्ची शांति और आज़ादी चाहिए तो 3 विषयों के प्रति पूरी तरह से इंडिफरेंस यानी तटस्थता लानी होगी। उनमें से पहला है कामा, यानी हमारी इच्छाएं और डिजायर्स। ओके। हाँ, इसे उन्होंने सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। एक गाड़ी आई तो दूसरी बड़ी गाड़ी का सपना शुरू। ये एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। और दूसरा है अर्था, यानी वेल्थ या पैसा। उनका मानना है कि पैसा अपने साथ हमेशा परेशानियां लेकर आता है। चलिए, यहाँ तक तो बात पूरी तरह समझ आती है। इच्छाओं और पैसे के पीछे ना भागने की बात तो हमने बहुत सुनी है, पर अष्टावक्र एक तीसरी चीज भी बोलते हैं जहां मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, किस बात पर? वो कहते हैं धर्म को भी छोड़ दो, यानी हमारे अच्छे कर्म। रुकिए, समझ आती है इच्छा और पैसा छोड़ने की बात, पर अच्छे कर्म छोड़ने को कहना? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना।
अगर सब लोग समाज में अच्छे कर्म करना छोड़ देंगे तो सब कुछ तो बिखर जाएगा। क्या वो हमें स्वार्थी बनने को कह रहे हैं? ये सवाल बहुत वैलिड है और यही वो पॉइंट है जहां लोग अक्सर अष्टवक्रा को समझने में गलती कर बैठते हैं। वो अच्छे कर्म करने से मना नहीं कर रहे हैं, वो उस धर्म की बात कर रहे हैं जो लालच में किया जाता है। लालच में? कैसे? जरा सोचिए, लोग अच्छे कर्म क्यों करते हैं? ताकि उन्हें इस जन्म में पुण्य मिले, लोग तारीफ करें या अगले जन्म में स्वर्ग मिले। तो इसके पीछे भी तो एक भौतिक इच्छा ही है ना। ओह, समझ गया। अष्टवक्रा समझा रहे हैं कि ये जो सकाम कर्मा है, यानी फल की इच्छा से किया गया धर्म, ये हमें दोबारा उसी मोहमाया के चक्र में घसीट लाता है। अब पिक्चर क्लियर हुई। इसको अगर हम एक स्मार्टफोन गेम की तरह देखें, जब हम वो गेम खेलते हैं तो कामा और अर्था यानी डिजायर्स और वेल्थ उस गेम के विलन्स और सोने के सिक्के हैं। सही एग्जाम्पल है। जब तक हम उन सिक्कों के पीछे भागते हैं, खेल चलता रहता है। और ये जो धर्म या पुण्य का दिखावा है, ये उस गेम के बोनस पॉइंट्स या एक्स्ट्रा लाइव्स की तरह है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, हमारा स्कोर बढ़ रहा है, पर असल में हम उसी थका देने वाले गेम में और बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। अगर सच में शांति चाहिए तो गेम में बोनस जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि फोन का स्क्रीन ऑफ करके आराम करना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर इस उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो अष्टवक्र का फोन बंद करने से मतलब सच में अपना घर बार छोड़कर जंगल जाना नहीं है। उनका इशारा हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलेक्ट की तरफ है। यानी ये सब दिमाग का खेल है। हाँ, ये एक मेंटल डिटॉक्स है। समस्या पैसे या रिश्तों में नहीं है, समस्या उस अटैचमेंट में है जो हमारे दिमाग ने उन चीजों के साथ बना लिया है। वैराग्य का मतलब फिजिकली चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि मेंटल अटैचमेंट्स छोड़ना है। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मान लीजिए हमने गेम ऑफ कर दिया, पर हमारे आसपास जो हमारी प्यारी चीजें हैं, उनका क्या? एक इंसान का अपना परिवार है, दोस्तों का ग्रुप है, घर है। तो क्या इस वैराग्य का मतलब ये है कि हम अपने परिवार से प्यार करना छोड़ दें? पेरेंट्स को तो ये सुनकर लगेगा कि ये रास्ता इंसान को बिल्कुल पत्थर दिल और अकेला बना देगा। ये डर बहुत आम है, पर इसमें अष्टवक्रा एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि दोस्त, जमीन, दौलत, घर और यहाँ तक कि पत्नी और बच्चे, इन सब को एक जगलर के शो यानी एक जादूगर का खेल देखो। जादूगर का खेल? हाँ, एक ऐसा खेल जो सिर्फ 3 या 5 दिन चलता है। उनका कहना है कि ये सब टेम्पररी है। इन सारी वर्ल्डली खुशियों का कोई भरोसा नहीं है। जब हम इन्हें परमानेंट मान लेते हैं, तभी सबसे ज्यादा दुख होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार ना करें। मुझे लगता है इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे हम किसी 3D मूवी थिएटर में बैठे हैं। हाँ, बताइए कैसे? जब हम वो मूवी देखते हैं तो पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, एंजॉय करते हैं, पर हमें हमेशा पता होता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला डाकू या हीरो टेम्पररी है, असलियत नहीं। बिल्कुल सही पकड़े। इसलिए जब हम थिएटर से घर आते हैं तो डर के मारे दरवाजा 2 बार लॉक करके थोड़ी बैठते हैं कि वो स्क्रीन वाला डाकू हमें पकड़ने आ जाएगा। हमारी रियलिटी क्लियर होती है। क्या खूब बात कही है। और यही सच्चा वैराग्य है, जब हमें डीपली समझ आ जाता है कि आसपास के लोग, दौलत, रुतबा, ये सब पर्दे पर चलने वाले एक छलावे जैसा है। तो डर चला जाता है। एकदम। खोने का डर और चीजों पर अधिकार जताने की पोजेसिवनेस पूरी तरह खत्म हो जाती है। हम रिश्तों में रहते हैं, पूरे दिल से रहते हैं, पर उन्हें फियर्सली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। और तब क्या होता है जब हम इस टेम्पररी नेचर को नहीं देख पाते, जब हम उस मूवी के कैरेक्टर्स को असलियत मान लेते हैं? तब हम संसारा में फंस जाते हैं। संसारा यानी वही मोह माया का जाल। अष्टवक्रा क्लियर करते हैं कि जहां इच्छा है वही संसारा है। एक्सट्रीम दुख का कारण सिर्फ इच्छा है और एक्सट्रीम शांति का कारण डिजायरलेसनेस है, इच्छा रहित होना। हाँ, इसको समझाने के लिए टेक्स्ट में भागवता पुराणा की एक कथा का जिक्र है, पिंगाला की कहानी। ओह, पिंगला। ये स्टोरी सच में बहुत पावरफुल है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पिंगला एक गायिका और नृत्यांगना थी ना? हाँ, जो अमीर लोगों का मनोरंजन किया करती थी। एक रात वो अपने दरवाजे पर खड़ी थी, बहुत बेचैनी से किसी का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि कोई आएगा, अशर्फियां देगा, उसे पसंद करेगा तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। वो पूरी रात चौखट पर खड़ी रही। जब भी किसी गाड़ी की आवाज आती, उसकी धड़कन तेज हो जाती कि शायद कोई आया है, पर हर बार निराशा ही मिलती। इस एंग्जाइटी ने उसकी नींद छीन ली थी।
पर फिर उस रात कुछ बदला ना? हाँ, रात ढलते ढलते अचानक उसके भीतर एक चिंगारी जली। उसने उस लालच को, आदमियों की अप्रूवल पाने की एंजाइटी को पूरी तरह छोड़ दिया। दरवाजा बंद किया और सो गई। और तब उसे शांति मिली। एकदम। और उस रात वो इतने चैन की नींद सोई जो वो शायद जिंदगी में कभी नहीं सोई थी। उसे शांति किसी नए अमीर व्यक्ति के आने से नहीं मिली, उसे शांति मिली उस इच्छा को ड्रॉप कर देने से। अगर हम इसको अपनी आज की मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करें तो हम सब लोग भी तो एक तरह से पिंगाला ही बने हुए हैं। कैसे भला? हम भी तो रोज किसी ना किसी चौखट पर इंतजार कर रहे हैं। कभी फोन की स्क्रीन पर दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार, कभी बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन का इंतजार। हम सोसाइटी के वैलिडेशन के चक्कर में अपनी नींद खराब कर रहे हैं। सही बात है। जिस दिन हमें इस अप्रूवल से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन हम भी पिंगाला की तरह वही चैन की नींद सो पाएंगे। और यही वैराग्य है। ये कोई दुख भरी स्टेट नहीं है, ये एक डीप रिलीफ है। ये वो ठंडी हवा का झोंका है जो एक लंबी और थका देने वाली दौड़ के बाद मिलता है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि इच्छाओं की दौड़ को रोकना होगा। पर अब एक प्रैक्टिकल सवाल है। क्या इस शांति को पाने के लिए हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, डिबेट्स करनी पड़ेंगी? यहाँ अष्टवक्र एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगती है। वो राजा जनक को सलाह देते हैं कि अपनी इंटेलेक्चुअल ग्लटनी छोड़ दो। इंटेलेक्चुअल ग्लटनी? एक मिनट रुकिए, हम यहाँ लोगों को इतनी गहरी फिलॉसफी सिखा रहे हैं और अष्टवक्र कह रहे हैं कि ज्ञान इकट्ठा करना बंद करो। ये तो पैराडॉक्स हो गया। सुनने में जरूर अजीब लगता है, पर वो कहते हैं कि बार बार नई चीजें पढ़ने, आर्ग्यू करने और इन्वेस्टिगेट करने की जो भूख है उसे भी त्याग दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन सब से कभी शांति नहीं मिलती। सेल्फ यानी आत्मा ही एकमात्र सच्चाई है, बाकी सब इनर्ट या निर्जीव है। बस इतना समझना काफी है। ज्यादा ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करना भी ईगो का ही खेल है। अगर मैं इसका आम भाषा में समझूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई रेस्टोरेंट जाता है और वहां बैठकर उनका मेन्यू कार्ड उठाकर लगातार उस पर चर्चा करता रहता है। हाँ बिल्कुल। कि पनीर कैसा होगा, मसाले ठीक होंगे या नहीं। उस सुबह से शाम तक सिर्फ मेन्यू पढ़ रहा है और डिबेट्स कर रहा है, पर वो खाना ऑर्डर ही नहीं कर रहा। क्या सिर्फ मेन्यू पढ़ने से किसी का पेट भर सकता है? कितना बेहतरीन उदाहरण है ये। अष्टवक्र यहाँ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट के बाद मेन्यू कार्ड रखना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। एकदम। हमारी आज की पीढ़ी इसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की शिकार है। हम हजारों पॉडकास्ट सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पर रियल लाइफ में शांति जीरो है। रियलाइजेशन तब होती है जब माइंड पूरी तरह शांत होता है। सच में मेन्यू को रखकर स्वाद लेना जरूरी है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत को समअप करें तो हमने देखा कि वैराग्य या डिस्पैशन का मतलब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर भागना नहीं है। सही बात है। ये पूरी तरह से एक मेंटल एटीट्यूड है। ये गेम के पॉइंट्स यानी कामा, अर्था और धर्मा को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेने की अवस्था है। लाइफ को एक जादूगर के शो की तरह एंजॉय करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग की उस बेकार की दौड़ भाग को शांत करने का नाम है। बिल्कुल। अगर हम इस ओवर थिंकिंग के जाल से मुक्त हो जाएं, तो शांति बाहर ढूंढनी नहीं पड़ती, वो हमारा अपना स्वभाव बन जाती है। तो आज की इस अद्भुत चर्चा को हम यही रोकते हैं, पर आखिरी में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हम दिन भर उस शांति के पीछे भागते हैं जिसके लिए हम और पैसा और ज्ञान और रिश्ते इकट्ठा करते हैं। पर क्या हो अगर सच्ची शांति कुछ नया पाने में नहीं, बल्कि हमारी उसी भरी हुई मुट्ठी को ढीला छोड़ देने में छिपी हो? अगर आज ही हमारी ये खोखली इच्छा कम हो जाए, तो क्या हम आज रात उस पिंगला की तरह थोड़ा बेहतर नहीं सो पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।